नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, अभी अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने जो ट्रम्प टैरिफ था उसको नकारा घोषित कर दिया, यानी कि उसको अनवैलिड घोषित कर दिया। वो अवैधानिक हो गया है क्योंकि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था वो उनकी शक्तियों से बाहर था। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो टैरिफ औसतन 19.5% के आसपास था वो घटकर 9% हो गया है। ठीक है, हालांकि ट्रम्प अभी हार मानने की मूड में नहीं है और वो सेक्शन 122 के तहत और 301 के तहत नए प्रकार के टैरिफ के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर निर्णय की बात की जाए तो कोर्ट का मानना है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1997 ये राष्ट्रपति को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता। इसके तहत राष्ट्रपति व्यापार को नियमित तो कर सकता है परंतु टैक्स नहीं लगा सकते। साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रपति और अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों का विभाजन भी स्पष्ट किया और कोर्ट ने बताया कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, आपातकाल की घोषणा और व्यापार नियमन कर सकते हैं, परंतु वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास राजस्व जुटाना, बजट पारित करना और टैक्स लगाने की शक्तियां हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके कांग्रेस की शक्तियों का हनन नहीं कर सकते, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट के निर्णय से अब कुछ शुल्क अवैध हो गए हैं, जैसे कि पारस्परिक शुल्क जो अन्य देशों पे समान रूप से लगाया गया था, जो उनके द्वारा लगाया गया था। साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग के नाम पर मैक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया टैरिफ भी शून्य हो जाता है। परंतु इसके बावजूद भी कुछ ऐसे टैरिफ भी हैं जो अवैध नहीं होते, जैसे कि सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ, ये सारे टैरिफ अभी भी यथावत बने रहेंगे। हाँ, इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव अमेरिका में ये पड़ेगा कि अमेरिका में जो महंगाई दर, जो मुद्रास्फीति दर लगभग 16.8% थी वो घटकर 9.5% हो सकती है, क्योंकि आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और इसका लाभ उपभोक्ताओं को तुरंत मिलेगा। परंतु जो सबसे पूर्ण दबावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई हुई है कि $264 बिलियन का जो अवैध रूप से टैरिफ वसूला गया है, अब कंपनियां उसको वापस मांग रही हैं। तो ऐसे में यदि ट्रम्प सरकार को ये देना पड़ता है तो क्या होगा कि सरकार की राजस्व पर बहुत भारी दबाव पड़ सकता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत और अमेरिका जो व्यापार समझौता हुआ था उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, क्योंकि भारत में इसके ऊपर 18% टैरिफ लगाया गया था, परंतु अब ये जो घटकर 10% स्वतः हो जाता है। ऐसे में व्यापार समझौता कोई महत्व नहीं रह जाता और साथ ही इसका लाभ कपड़ा उद्योग, IT उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग को निर्यात में मिलने की पूरी संभावना है और संपूर्ण विश्व ये जो सुधार हुआ है इसके लिए आभारी प्रकट कर रहा है और खुश है, क्योंकि इससे बाजार में इन्हें सुधार आने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या नई प्रगति होती है। नई वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।